हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का शुभ नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के जीके जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ आप लोगों से पूछा गया है कि 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था, इसे भी याद रखें। प्रश्न नंबर 2 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू आराम हराम, आराम हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था तथा महात्मा गांधी का नारा था करो या मरो। ये भी आप लोग याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, वह कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश सांसद के लिए निर्वाचित हुआ था? यहाँ आपसे पूछ रहा है प्रश्न नंबर 3 में कि वह कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश सांसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे तथा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक भी गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ से पूछ रहा है कि लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा टेम्स। साथियों, लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। साथियों, यदि आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की संपूर्ण जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। आप लोगों को बिहार डीएलएड से संबंधित संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है कि उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो इसका सही उत्तर होगा क्षिप्रा। साथियों, इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा क्षिप्रा नदी के किनारे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इसका सही उत्तर होगा सिद्धार्थ। साथियों, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का मृत्यु हुआ था तथा उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था साथियों वो बोध गया में हुआ था। ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग ताकि किसी भी तरह के प्रश्न न छूटे। खास करके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में महात्मा बुद्ध से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि मानचित्र में जो है वह जल को नीले रंग के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है कि इनमें से किस फसल को गोल्डन फाइबर यानी किस फसल को
गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा जूट को। साथियों, जूट को जो है गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा जूट की खेती पश्चिम बंगाल राज्य में होती है, ये भी याद रखें। तथा विश्व में सबसे ज़्यादा जूट की खेती बांग्लादेश में होती है, ये भी आप लोग साथियों याद रखें कि भारत में सर्वाधिक जूट की खेती पश्चिम बंगाल राज्य में होती है तथा विश्व में सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में जूट की खेती होती है और जूट की खेती को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 9 है कि मानव त्वचा का रंग बनता है? तो मेलानिन से। साथियों, मानव त्वचा का जो रंग बनता है वह मेलानिन से बनता है। प्रश्न नंबर 10 है कि आँखों के दूरदृष्टि दोष किसके कारण होता है? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आँखों में जो दूरदृष्टि दोष होता है साथियों, वह किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर होगा नेत्र गोलक के छोटा होने से आँखों में दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होती है। यह भी आप लोग ध्यान रखें। इस तरह के प्रश्न डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? इसका उत्तर होगा 1928 में। साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या 7 थी तथा इसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन था। प्रश्न नंबर 12 है साथियों कि देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा चित्तरंजन दास को। साथियों, चित्तरंजन दास को जो है वह देशबंधु के नाम से जाना जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व अधिकतम जो होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाती है और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है खौलने लगता है। ये भी आप लोग ध्यान रखें कि पानी का घनत्व सबसे अधिक जो होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर और 0 डिग्री पर पानी जम जाती है, 100 डिग्री पर पानी खौलने लगता है। प्रश्न नंबर 14 है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो इसका सही उत्तर होगा 24 मार्च 1946 को। साथियों, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। प्रश्न नंबर 15 है कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा वैशाली में। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वह राजगृह में हुआ था और तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में तथा चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। साथियों, कुल 4 बौद्ध संगीति हुई थी, जिसमें से पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। इन चारों को आप लोग साथियों जरूर याद रखें। प्रश्न नंबर 16 है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? साथियों, यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। प्रश्न नंबर 17 है कि नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा किडनी का। साथियों, नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 18 है हेमेटाइट किसका अयस्क है? इसका सही उत्तर होगा लोहा का। साथियों, हेमेटाइट जो है वह लोहा का अयस्क है, तो इसलिए प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर, जो साइंस से संबंधित है। साथियों, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं? यहाँ आप लोगों से पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में
कितने तत्व होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 118। आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों की संख्या होती है वह 118 होती है। साथियों, आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दें साथियों। तो प्रश्न नंबर 20 है साथियों कि पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत क्या है? ऑप्शन ए है मध्यमंडल, बी समताप मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी ओजोन मंडल। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।